हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यहाँ पर अभिकथन है, असर्शन है, पेशी की शिथिलन की अक्षमता थकान है। इसका कारण दिया गया, रीजन, यह संकुचन की पुनरावृत्ति द्वारा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तथा विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमें कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा नहीं, और यदि इनके मध्य संबंध है या नहीं है वो भी हमें बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह आधारित है पेशियों पर, क्योंकि ये दोनों ही कथन किसके विषय में है, पेशियों के विषय में हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं दोनों ही कथन। तो पेशी क्या होती है? बहुकोशिकीय जीवों में गति व प्रचलन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें पेशी कहा जाता है। अब क्या होता है कि पेशियों के भी कई प्रकार होते हैं, परंतु इनमें से जो ऐच्छिक पेशी होती है, अर्थात जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उन ऐच्छिक पेशियों में थकान का अनुभव देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये संकुचन व शिथिलन दोनों करने में क्या होती हैं, सक्षम होती है। क्या करने में सक्षम होती है? संकुचन भी ये कर सकती हैं और शिथिलन भी ये कर सकती हैं। संकुचन और शिथिलन दोनों यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक समय ऐसा आता है जब बार बार संकुचन के बार बार होने से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिस कारण से यहाँ पर और अधिक संकुचन नहीं हो पाता, और इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसी स्थिति को थकान कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम विकल्पों को देखते हैं। तो हमें पहले कथन को देखते हैं। पहले कथन यहाँ पर हमें दिया गया था, अभिकथन जो दिया गया असर्शन है, पेशी की शिथिलन की अक्षमता थकान है। तो शिथिलन की नहीं बल्कि संकुचन की अक्षमता जो होती है वो थकान कहलाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कारण इसका दिया गया है, यह संकुचन की पुनरावृत्ति द्वारा, अर्थात संकुचन के बार बार होने के कारण क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, इस कारण से यह होता है। तो कारण बिल्कुल सही है, परंतु यह संकुचन होना है ना कि शिथिलन, तो ये कारण हमारा सही है। तो यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य नहीं है, गलत हो जाएगा। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं, फिर से यह गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है, तो ए सत्य नहीं है, तो यह विकल्प भी गलत हो गया। विकल्प द है ए असत्य है, बिल्कुल ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, बिल्कुल ये हमारा सही है। तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।